हेलो दोस्तों, जोहार। मैं चंदन। आज के पेपर में दिया हुआ है कि जेपीएससी का पीटी का रिजल्ट जो है फिर से रिवाइज करके दिया जाएगा, क्योंकि जो पहले में ही जेपीएससी ने रिजल्ट में जो गड़बड़ी की हुआ था उसका बात ये स्वीकारा था कि हाँ गलती है हमारे बोर्ड का ही है, जिसमें से लगातार किसी किसी जो सेंटर में लगातार जो बच्चे 1 से 20 या 20 से 63 जो लगातार जो कंटिन्यू जो पास हुए हैं रोल नंबर, उसमें वो गलती स्वीकार की थी, जिस कारण से जेपीएससी का पीटी का संशोधित रिजल्ट होगा जारी, मतलब फिर से रिवाइज करके रिजल्ट फिर से जारी किया जाएगा, जो 7वां से जो 10वां जेपीएससी है उसका। देखते हैं कि ये जो दिया क्या है। तो आयोग ने आयोग ने 28 जनवरी से होने वाली मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी थी, मतलब 28 जनवरी से इसका मेंस होने वाला था, जिस कारण इसको ये क्या किया, पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब अभी उसमें कैंसिल कर दिया डेट को। अब फिर से होगा आगे, अब क्या होगा कि पहले से फिर से रिजल्ट जारी किया जाएगा पीटी का, उसके बाद जो भी कैंडिडेट होगा उसके बाद ये फिर नया ये मेंस का एग्ज़ाम होगा। और हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 15 फरवरी को होगा, और इसका सुनवाई कब होगा, 15 फरवरी को होगा। उसके बाद फिर पीटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये आज के पेपर में दिया गया है, कल ही विचार हुआ होगा। तो क्या है, चलिए देखते हैं। 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को इस आशय का पत्र दायर कर जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 15 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट में इस मामले में कि रिजल्ट जारी किया जाए कि नहीं किया जाएगा, बोर्ड से अनुमति मांगा जेपीएससी बोर्ड, तो वो ये इसका फैसला सुनाएगा ये हाईकोर्ट 15 फरवरी को। यह बताते चले कि पीटी के पूर्व में जारी रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि ये जो जो पीटी का जो रिजल्ट दिया गया था उसके खिलाफ में मतलब हाईकोर्ट में यह याचिका दायर किया गया था, पिटीशन दायर किया गया था। अदालत से परिणाम रद्द कर संशोधित रिजल्ट जारी करने और मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। अदालत में ये मतलब याचिका में ये बताया गया था कि जो अभी परिणाम है, जो मतलब जो एग्ज़ाम होने वाले मेंस का, उसको कैंसिल किया जाए, और साथ ही साथ जो पीटी का रिजल्ट उसको फिर से संशोधित करके उसको जारी किया जाए, ये बोला गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भी जेपीएससी से जवाब मांगा था। अब क्या हुआ, जो याचिकार्ता मतलब जो पिटीशन जो दायर किया गया था उस पर मतलब बात करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा, मतलब बोर्ड से जवाब मांगा। संशोधित रिजल्ट जारी करने की बात कही थी। क्या अब बोर्ड क्या बोलता है, देखिए। 25 जनवरी को जेपीएससी ने शपथ पत्र दाखिल कर पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी की बात स्वीकारी थी और 3 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट निकालने की बात कही थी। बोर्ड क्या बोला था कि ठीक है, हाँ, गलती मेरा है, हम 3 हफ्ता में फिर से इसको पीटी रिजल्ट का हम रिवाइज करके उसको हम निकालेंगे संशोधित करके। आयोग ने 28 जनवरी से होने वाली मुख्य परीक्षा भी स्थगित कर दी थी, और इसके बाद अदालत ने 15 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की थी कि जो मेंस जो जेपीएससी का मेंस एग्जाम होने वाला था वो 28 जनवरी से होने वाला था। तो जिस कारण से क्या कि उसको तो स्थगित कर दिया, और साथ ही साथ 15 फरवरी को ये सुनवाई जो मतलब हाईकोर्ट बोला कि 15 फरवरी को हम इस पर हियरिंग करेंगे। फिर उल्लेखनीय है कि संयम कुमार ने याचिका दायर कर 7वीं से 10वीं तक प्रारंभिक परिणाम को चुनौती दी थी। ये जो याचिकाकर्ता है कौन है, ये संयम कुमार है। इसने हाईकोर्ट में क्या बोलते पिटीशन डाला था जेपीएससी के खिलाफ, जिसमें कहा गया था कि 7वीं जेपीएससी पीटी में आरक्षण दिया गया है जो गलत है। इसमें जो आरक्षण का जो बात किया गया था, जो रिजर्वेशन होता है कि किस प्रकार से बोर्ड मतलब कितने मेंबर को एससी है, एसटी है या फिर ओबीसी है, कितने मेंबर को किस प्रकार से उसको रिक्रूट मतलब चयनित कर रहे हैं मेंस के लिए, उस पर ये थोड़ा सा मतलब डाउट किए थे, जो गलत है। इसमें आरक्षण देने की जानकारी परीक्षा के लिए प्रकाश विज्ञापन में नहीं थी। सरकार ने पीटी में आरक्षण देने की नीति नहीं बनाई है जिसके अनुसार इसे आरक्षण का लाभ दिया जा सके। पहले ही बोला था कि इसमें आरक्षण नोटिफिकेशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसमें आरक्षण करके किस प्रकार से क्या उसको अभी उसी के खिलाफ क्या मतलब याचिका दायर किया गया था। उन्होंने पीटी में आरक्षण दिए जाने का दावा करते हुए कहा कि सामान्य श्रेणी की 114 सीटें थी, नियमानुसार 15 गुना परिणाम जारी होने चाहिए। ऐसे में सामान्य श्रेणी के जो 1710 अभ्यर्थी का चयन होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 768 उम्मीदवारों का ही चयन किया गया। इसमें बोला था कि जो जनरल का जो सीट है 114 सीट है, अगर हम 15 गुना अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 1710 होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ था, इसमें टोटल 768 ही लोगों को मतलब एथी के लिए मतलब जनरल कैटेगरी में मेंस के लिए चयनित किया गया था, सिलेक्शन किया गया था। लेकिन उसी पे दावा किया कि आप किस प्रकार से आरक्षण दे रहे हैं। आरक्षण का दावा तो कहीं पे नोटिफिकेशन में दिया नहीं था कि हम यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब इसी पे विचार फिर से रिजल्ट मतलब फिर से रिजल्ट बोर्ड जारी करेगा, जिससे अनुमति मांगा हाईकोर्ट ने। अब थोड़ा सा और इसमें साथ ही साथ दिया है कि जो अभी जो जीएसएससी और सीजीएल जो 2022 है, सीजीएल 2022 है झारखंड का,
उसमें क्या क्या कहा गया कि बीएसओ की नियुक्ति, जो बीएसओ ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर मतलब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पे जो पूर्व में जो आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट मिलेगा कि जो पहले ही जो 2019 में जो सीजीएल आया था उसमें जो अभ्यर्थी जो आवेदन दिए थे और उसकी उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा, क्योंकि जो उस समय जो फॉर्म भरे थे झारखंड हाईकोर्ट ने, देखिए क्या देता है नीट। झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में बीएसओ के पद पर वैसे अभ्यर्थियों को नए विज्ञापन के तहत आवेदन देने की छूट दी है जिन्होंने वर्ष 2019 में निकले विज्ञापन में आवेदन दिया था। कि जो 2019 में जो फॉर्म फिलअप किए थे सीजीएल का, क्योंकि वो तो फिर कैंसिल हो गया था, तो उसमें जो उम्र सीमा थी उसके उस समय वो उस मतलब कैपेबल थे, मतलब एलिजिबल थे कि उसमें वो फॉर्म भर सकते, लेकिन इस समय उनका उम्र ज़्यादा हो गया है। और लेकिन अभी कट ऑफ जो है 1 अगस्त 2016 का रखा गया, मतलब 16 बोलते हैं 21 का रखा गया, जिस कारण से यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। तो उसमें तिथि जो था वो 2010 के अगस्त 2010 के 10 में था कि अगर मतलब 1 अगस्त 2010 में अगर आपका मिनिमम 21 साल या मैक्सिमम जनरल है तो 30 या 35 अगर इस प्रकार हो रहा था, आप एलिजिबल है। तो उसी को ये बोल रहा है कि इस विज्ञापन के तहत, मतलब नोटिफिकेशन के तहत अधिकतम उम्र सीमा निर्धारण की तिथि 1 अगस्त 2010 के तहत जिन्होंने आवेदन दिया था वह वर्तमान में निकले विज्ञापन आवेदन दे सकते हैं। कि उसमें जो आवेदन दिया था अगर उसका उम्र 2010 का कट ऑफ अगर क्वालिफाई कट ऑफ अगर पार करता है तो वो एलिजिबल है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मनोज कुमार याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह निर्देश दिया। ये जो याचिका कौन दायर किया था, इसके मतलब ये उम्र सीमा खिलाफ, तो ये मनोज कुमार। अदालत ने मामले में सरकार को 14 मार्च तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया कि 14 मार्च तक इसको जो भी अदालत अपना बात रखे। साथ ही यह बताने के लिए कहा है कि उम्र सीमा के निर्धारण की तिथि में क्यों बदलाव किया गया, कि उम्र सीमा जो था वो क्यों बदलाव किया गया। अभी जो 21 कर दिया है कट ऑफ की 1 अगस्त 2021 तक, अगर आपका 18 मतलब 21 साल है तो आप भर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं भर सकते। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विजयकांत दुबे ने बताया कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन मतलब जेएसएससी आयोग ने इस परीक्षा के लिए सितंबर 2019 से पहले विज्ञापन जारी किया था, क्योंकि सीजीएल पहले ही 2019 में आया था, लेकिन उसमें वो फॉर्म भरने के बाद भी बहुत लोग मतलब वो नोटिफिकेशन ही, वो विज्ञापन ही कैंसिल कर दिया गया। उस समय अधिकतम उम्र सीमा के निर्धारण के लिए 1 अगस्त 2010 की तिथि निर्धारित किया गया था उसमें कि 1 अगस्त 2010 का अगर आपका उम्र 21 साल है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर 35 साल है या फिर 37 साल है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आयोग ने नवंबर 2021 में नियुक्ति के लिए निकाले गए पूर्व के विज्ञापन को रद्द कर दिया। इसके बाद पुनः आयोग ने दिसंबर 2021 में नया विज्ञापन जारी किया, क्योंकि अभी जो नया नोटिफिकेशन आया तो दिसंबर में आया था। इसमें उम्र सीमा के निर्धारण के वर्ष में बदलाव कर दिया गया और अधिकतम उम्र की गणना के लिए 1 अगस्त 2021 रख दिया गया। अभी जो नया जो नोटिफिकेशन जारी किया है कट ऑफ का 1 अगस्त 2021 तक, अगर आपका उम्र 21 साल हो रहा तब भर सकते हैं, या फिर जनरल अगर आपका 30 साल हो रहा तभी आप भर सकते हैं, क्योंकि वो पहले के मुकाबले में वो सब तो नहीं कर पाएगा, जिस कारण से याचिका दायर किया गया था। इससे कई सारे वैसे अभ्यर्थी आवेदन देने से वंचित हो जा रहे हैं जिन्होंने पिछली बार आवेदन दिया था और उनके आवेदन स्वीकृत हुए थे। पहले जो 2019 में जो फॉर्म भरा था उसका आवेदन एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन इस बार तो एलिजिबल नहीं हो पा रहा उम्र की सीमा को लेकर, जिस कारण से इसको हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया है। तो ये बोले अब ये उम्र सीमा में इसको छूट मिलेगा, जो 2019 में फॉर्म भरा था वो भी आप भर सकते हैं, चाहे वो उनका अभी जनरल कैटेगरी से चाहे वो अगर मतलब 35 साल भी हो रहा तो वो भर सकते हैं। तो ये था न्यूज़ दोस्तों। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब जेपीएससी का फिर से रिजल्ट आने वाला है, तो आप बने रहिए मेरे साथ चंदन एजुकेशन पॉइंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।